आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव की तैयारियां ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। ज़्यादातर सीटों पर राजनीतिक दलों ने कैंडिडेट भी उतार दिए हैं। इस चुनाव में एक चीज़ देखी गई है कि इस बार के चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर भी विपक्ष ने किसी मुस्लिम प्रत्याशी के बजाय अन्य प्रत्याशी को तरजीह दी है। साल 2019 के चुनावों में कुछ ऐसी लोकसभा सीट रही हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी बहुत करीबी मतों से चुनाव हारे थे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार चुनाव विपक्षी दल एक बार फिर से इन सीटों पर किसी मुस्लिम प्रत्याशी को मौका देगी। हालांकि विपक्षी गठबंधन ने नए समीकरण को बनाने के लिए अन्य समाज के नेताओं को मौका देकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि अगर मुसलमानों को मुस्लिम बहुल क्षेत्र से भी टिकट नहीं मिलेगा तो फिर वह कहाँ से चुनाव लड़ें। जब सामाजिक न्याय की बात हो रही है, सर्व समाज को एक साथ लेकर चलने की बात हो रही है, तो फिर क्यों मुस्लिम प्रत्याशी को मौका नहीं दिया गया? क्या ये एक सेकुलर कदम है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये सवाल मेरे नहीं बल्कि आम जनता के सवाल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा सीट जिसे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र कही जाने वाली मेरठ की लोकसभा सीट पर लोगों की खास नज़र है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स का वर्चस्व है। इस सीट पर हार जीत का फैसला करने में इन वोटर्स की मुख्य भूमिका होती है। मेरठ लोकसभा क्षेत्र में मुसलमान मतदाताओं की संख्या करीब 30% है। यहाँ मुसलमान का वोट एक तरफा जाता है, लेकिन इस बार विपक्षी गठबंधन ने भानु प्रताप सिंह को उतारा है। बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट से अरुण गोविल और बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था। इसके तहत बीएसपी ने हाजी याकूब कुरैशी को उतारा था, जो करीब 5000 वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें मुस्लिम वोट एक तरफा मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बीएसपी और सपा अलग अलग लड़ रहे थे, उस दौरान बीएसपी ने मोहम्मद शाहिद को उम्मीदवार बनाया था, तो वहीं शाहिद मंसूर को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा दोनों दलों ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस संसदीय क्षेत्र से अपने प्रत्याशी को बदलकर किसी नए प्रत्याशी को मौका दे सकती है। भानु प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि अखिलेश यादव के इस मास्टर स्ट्रोक का उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। सामान्य लोकसभा सीट पर एससी समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारकर अखिलेश यादव ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन यह समाजवादी पार्टी का मूल मतदाता मुस्लिम के नाराज़गी का सबब बन सकता है। ख़ास बात यह है कि मेरठ लोकसभा सीट से जिन 2 विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, उन दोनों सीट से मुस्लिम प्रत्याशी जीते हैं। मेरठ शहर से रफ़ीक अंसारी और किठौर से शाहिद मंसूर विधायक हैं। इसके अलावा शाहिद मंसूर पहले लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। कुछ यूं ही मेरठ मेयर के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सरधना से विधायक अतुल प्रधान की पत्नी को मैदान में उतारा था। इसके बाद स्थानीय नेताओं की नाराज़गी खुलकर सामने आई थी। उसके बाद ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मेरठ मेयर के लिए मोहम्मद अनस को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसका नतीजा यह होता है कि समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक जाती है और ओवैसी की पार्टी दूसरे स्थान पर आकर हर किसी को चौंका देती है। माना जा रहा है कि एक बार फिर से AIMIM पूर्व मेयर प्रत्याशी मोहम्मद अनस या फिर मेहताब चौहान को अपना लोकसभा प्रत्याशी बना सकती है। ओवैसी पार्टी की एंट्री से विपक्षी गठबंधन के लिए चिंता का सबब है, साथ ही मुस्लिम मतदाताओं की छिटकने का भी खतरा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भानु प्रताप सिंह को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वह मेरठ में टिकट से पहले कभी भी सक्रिय नज़र नहीं आए थे। अगर समय रहते हुए समाजवादी पार्टी ने यहाँ कुछ बड़े कदम नहीं उठाए तो मुस्लिम मतदाताओं के मतों के बिखराव को देखा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ से एक बार फिर से AIMIM को मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त हो जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी गठबंधन का अगला कदम क्या होता है।